हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, योगी सरकार अभ्यर्थियों के बड़े आंदोलनों के बाद काफ़ी सक्रिय दिख रही है एक्शन में। और इसके बाद जल्द से जल्द जो भी खाली पड़े पद हैं उन पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। और साथ ही साथ जो भर्ती प्रक्रियाएं गतिमान हैं उनको भी अतिशीघ्र पूर्ण करने की बात है। तो ऐसे में रोजगार के वादों को कैसे पूरा कर रही है योगी सरकार, इसके बारे में ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आज ट्वीट किया गया है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का साफ साफ जिक्र है और जल्द पूरी करने की भी बात कही गई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ है अपडेट। देख सकते हैं यहाँ योगी आदित्यनाथ ऑफिस रोजगार के वादे को उत्तर प्रदेश सरकार कैसे पूरा कर रही है, उत्तर प्रदेश में कैसे पूरा कर रही है योगी सरकार, आंकड़ों से समझे। पढ़ें श्री यमके सिंह जी और श्री के जी की यह रिपोर्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रोजगार और सेवा योजन कमोबेश स्वातंत्र्योत्तर भारत के हर कालखंड में एक अहम मुद्दा रहा है, पर अफसोस इस बात का है कि कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने इस संबंध में युवाओं के दर्द को नहीं समझा। पुराने इतिहास की कड़वी यादों को छोड़ दें तो नई सदी में भी यह कभी सरकारों की प्राथमिकता में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हर चुनाव में रोजगार एक अहम मुद्दा हुआ करता है। वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार के सपने धरातल पर उतरते प्रतीत हो रहे हैं। अगर आधिकारिक आंकड़ों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितनी नौकरियां दी हैं वह पिछली सपा बसपा सरकारों की तुलना में बहुत अधिक है। साल 2012 से 17 के बीच अपने 5 साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी ने कुल 2,05,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी, तो बहुजन समाज पार्टी ने 2007 से 12 के मात्र बीच 91,000 पदों पर नियुक्तियां दी। इसके सापेक्ष योगी सरकार ने मात्र 3.5 साल में ही 3,60,000 युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को पूरा किया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही अपनी प्रमुख प्राथमिकता प्रदेश में कानून व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की घोषणा की थी। संभवतः इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि इन 3,60,000 युवाओं नौकरियों में से सबसे ज़्यादा नियुक्तियां पुलिस विभाग में हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहें तो मार्च 2012 में जब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली तब से अब तक अकेले पुलिस विभाग में 1,37,253 युवाओं को स्थायी नौकरी मिली। और अब देखें तो इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 पदों पर, पुलिस विभाग में 16,229 पदों पर और ऊर्जा विभाग में 853 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार अभी 86,482 पदों की चयन प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों की आस भी शीघ्र पूरी हो जाएगी। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों में वर्षों से खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की है। आगे लिखते हैं कि यूपी सरकार में 3 लाख से अधिक पदों पर हुई इन नियुक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनकी सुचितापूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी होने की सुगबुगाहट के साथ ही जुगाड़ और रेट तय हो जाने की कहानियां आम हुआ करती थी, लेकिन बीते 3.5 साल में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और परंपरागत जुगाड़ तंत्र की शिकायतें नहीं आई हैं। इक्का दुक्का अवसरों पर अगर नौकरी दिलाने के नाम पर भ्रष्ट आचरण की बात सामने आई है तो उस पर सरकार की त्वरित और सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए सभी विभागों में अद्यतन खाली पदों का विवरण तलब किया है। यही नहीं, प्रदेश के सभी भर्ती आयोगों के प्रमुखों की विशेष बैठक पर साफ आदेश दिया है कि इन पदों पर चयन की प्रक्रिया 3 माह में शुरू कर ली जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे युवा साथियों में प्रतिभा है, क्षमता है, मेधा है। वर्तमान प्रदेश सरकार सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। सभी विभागों में रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। हमारा प्रयास यह है कि आगामी 6 माह में सभी विभागों में चयन प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का बाकायदा एक बार फिर से जिक्र किया गया है। तो ऐसे में जल्द ही 69,000 पूरी हो सकती है।
कल या परसों तक में आपकी विज्ञप्ति, चयन सूची इत्यादि का जो स्पष्टीकरण वो भी हो जाएगा और चयन सूची भी जारी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।